दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद जहां ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का समापन हुआ था, वहीं अब एक और युद्ध है कि भड़क गया है। पिछले कुछ समय से शांत चल रहा हमास और इजराइल के बीच का युद्ध एक बार फिर से नया मोड़ ले चुका है। इजराइल ने हमास के सैन्य शाखा संस्थापक और 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद ईसा अल ईसा को मार गिराया है। ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हुई थी। इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि अगले 15 दिनों में लंबे समय से चल रहा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। दरअसल इजरायल और हमास के बीच जारी ये जंग अब एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर मुड़ चुका है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के संस्थापक मोहम्मद ईसा अल ईसा को मार गिराया है। आपको बताते चले कि अल ईसा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इस कार्रवाई के बाद गाजा में तनाव और बढ़ सकते हैं। आईडीएफ ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि हमने मोहम्मद ईसा अल ईसा को मार गिराया है। वह हमास के सैन्य शाखा का संस्थापक था जिसने हमास को मजबूत करने, प्रशिक्षण देने और 7 अक्टूबर के नरसंहार की योजना बनाई थी। आईडीएफ के अनुसार अल ईसा हवाई और समुद्री हमलों की योजना में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इजरायल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह 7 अक्टूबर के हमले में शामिल सभी आतंकियों को तलाश कर उन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत में सहमति जताई थी कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग 2 सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि गाजा में इजराइल के नेतृत्व में यूएई और मिस्र के सहयोग से एक सरकार चलाई जाएगी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि गाजा पट्टी में मौजूद हमास समूह को बाहर निकाला जाएगा और सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि अरब देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे गाजा में युद्ध के बाद पुनर्वास में अब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि 2 राज्य समाधान के तहत फिलिस्तीन प्राधिकरण को गाजा में शासन करने की सहमति नहीं मिल जाती। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से इजराइल ने हमास के मास्टरमाइंड को मार गिराया है, उसके बाद जहां एक और इजराइल हमास संघर्ष फिर से भड़क सकता है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप का ये दावा कि आने वाले 15 दिनों में युद्ध समाप्त हो जाएगा सिर्फ एक खोखला दावा प्रतीत होता है। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।